मेरे साथियों ये दूसरा लेक्चर होगा प्रॉफिट लॉस का। आज खाली हम लोग सवाल करेंगे जितने सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला सवाल इस प्रकार है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 570 का अंतर आता है। पहली बात तो इन्होंने बोल दिया कि पहले वस्तु को एक बार 20% के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या है मेरे साथियों? सीपी आपकी तो रही होगी कितना? 100%। सीपी आपकी 100% रही होगी। सीपी 100% है। अगर 20% लाभ पर बेच रहे थे आप, तो कितना बेच रहे थे? 120% में। आप कितना बेच रहे थे? 120% में। बोल रहा है कि जब 18% की हानि पर बेच रहे हैं, यानी 18% यहां घटा के आप बेच रहे हैं। जब 18% घटा के बेचेंगे तो यहां पर कितने में आप बेचेंगे? तो पता चलेगा आप 100 में से 18 कम में बेचेंगे, यानी कितना में बेचेंगे? 82% में बेचेंगे। जब 82% में बेचेंगे तो आपको खुद पता होना चाहिए कि भैया अंतर परसेंटेज में कितना आ रहा है। अंतर आप देख रहे हैं कि अंतर जो परसेंटेज में आएगा ये 20 तो रहेगा ही, 18 और जुड़ जाएगा तो अंतर इस प्रकार कुल कितना आ जाएगा? 38%। अंतर कितना आ जाएगा? 38%। या 120 में से 82 हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 38% अंतर आ जाएगा। जो 38% की वैल्यू है मेरे भैया, वही 570 आपके पेपर में यानी प्रश्न में दे रखा है। जो 38% की वैल्यू वही कितना है? 570। अगर 38% की वैल्यू 570 है मेरे भैया, यहां से आप 1% का मान निकाल पाएंगे। 19 से काट देंगे, 19 दूना 38 और 19 तिया 57, यानी 2% का मान कितना आ गया? 30 आ गया। अगर 2 से मैं काट दूं तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 15। 1% का मान कितना आ जाएगा? 15। अब दूसरी वाली लाइन में बोल रहा है, दूसरी वाली लाइन में आप लोगों को एक बात और बोल रहा है कि यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाए तो क्या होगा इसका विक्रय मूल्य। जब 12% की हानि पर बेचोगे तो आप बोलोगे कि सर 100 वाली चीज है, अब हम 12 घटा के बेचेंगे, यानी 12% हानि पर बेचेंगे तो हम कितना में बेचेंगे? 12 कम हो जाएगा तो हम बेचेंगे 88% में। हम कितना में बेचेंगे मेरे भैया? हम बेचेंगे 88% में। बात को फिर से समझ लीजिएगा। बोला था किसी वस्तु का विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाता है और दोबारा इसको 18% की हानि पर बेचा जाता है। जब लाभ पर बेचोगे तो 120% में बेचोगे, जब हानि पर बेचोगे तो 82% में बेचोगे। बोला है कि दोनों के विक्रय मूल्य के बीच में 570 का अंतर है। आपके हिसाब से कितने का अंतर आता है? 38% का। जो 38% है वही 570 के बराबर है, तो 2% की वैल्यू यहां पर 30 होगी, तो 1% का मान कितना होगा? 15। जो दोबारा वाला बोल रहा है कि अगर 12% की हानि पर बेचा जाए तब क्या होगा? आप खुद समझदार हैं कि 100% वाली चीज को अगर 12% नुकसान में आप बेचेंगे, आप 88% में बेचेंगे। आपको पूरी बात पता है कि सर 1% की वैल्यू हमने कितना निकाला है? 15। अगर सर 88% चाहिए तो हम इसी 88 में 15 से गुणा कर दे, इसी 88 में 15 से गुणा कर दे तो यहां पर एसपी का पता चल जाएगा। 15 बट्ठे 120, 120 में 12 जोड़ेंगे तो 100 कितना आ जाएगा? 32। 120 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 132, यानी 1320 इस सवाल का फाइनल उत्तर होगा। 1320 इस सवाल का फाइनल उत्तर होगा। जो ऑप्शन में आपको नजर आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है मेरे साथियों। आप इस तरीके से ऐसे सवालों को ओनली परसेंटेज से और ओरल भी सवाल को खत्म कर पाएंगे। बस आप तरीका समझते रहिए कि जिस तरीके से सवाल इसने पूछा है उसी तरीके से हम सवाल कर पाएंगे, ठीक है। एक दूसरा सवाल मैं लेने जा रहा हूं। दूसरा सवाल एएसएससी एमटीएस 7 अगस्त 19 का सवाल है मेरे साथियों। ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, ठीक है। हो गया होगा तो इस सवाल को मैं इरेज करता हूं, इस सवाल को मैं इरेज करता हूं। दूसरा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये मेरे साथियों, एक बल्ले के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 180 का अंतर है जिस पर लाभ 20% है। देखिएगा, एक बल्ले के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में, एक बल्ले के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 180 का अंतर है। क्रय मूल्य होता क्या है? सबसे पहले ध्यान से समझना है कि क्रय मूल्य होता क्या है। क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। और विक्रय मूल्य होता क्या है? अगर लाभ पर बेचेंगे तो बढ़ जाएगा विक्रय मूल्य, अगर हानि पर बेचेंगे तो घट जाएगा।
यहां पर सवाल में कह रहा है कि हम 20% के लाभ पर बेच रहे हैं। अगर 20% के लाभ पर बेच रहे हैं मेरे साथियों, 20% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो हम कितना बेच रहे हैं? 120% में हम बेच रहे हैं। हम कितना बेच रहे हैं? 120% में बेच रहे हैं। बोल रहा है कि अंतर जो इसका आता है, जो अंतर आता है वो 180 रुपए का है। तो आप बोलोगे कि सर अंतर जो आएगा यहां पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर आएगा, यही अंतर है क्या? यही डिफरेंस है क्या? यही डिफरेंस है क्या? ठीक है, यही डिफरेंस है। यानी जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 20%, है ना। तो 20% की वैल्यू अगर सवाल में 180 दे रखा है, 20% का मान कितना दे रखा है? 180 दे रखा है। तो यहां पर हम 20% की वैल्यू अगर 180 है, हमको आवश्यकता कितने की है? 100% की है। या तो 5 से गुणा करके हम चले जाए मेरे साथियों 100% पर, या तो हम 5 से गुणा करके 18 25 कितना होता है? 90। 5 से गुणा करके हम सीपी का पता कर लें, या हम एक काम और कर सकते हैं कि 20% की वैल्यू, 20% की वैल्यू अगर सवाल में 180 है, अगर 20 से हम काट दें तो 1% का मान कितना होगा? 1% का मान 9 हो जाएगा। अगर 1% का मान 9 है मेरे साथियों, तो 100% के लिए 2 शून्य लगाने के बाद यहां पर 100% का मान कितना हो जाएगा? 100% का मान कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। क्या इस सवाल को आप रेशियो पर भी कर सकते हैं? एकदम आराम से कर सकते हैं मेरे साथियों। पहले इस बात को आप छाप लीजिए, फिर मैं दूसरा तरीका लिखता हूं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यही सवाल आपसे पूछा था। ठीक है, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, मेरे साथियों यहां पर क्रय मूल्य नहीं इन्होंने पूछा, इन्होंने क्या पूछ लिया है? विक्रय मूल्य। ठीक है, इन्होंने क्या पूछ लिया है? विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य पूछता तो 900 रुपया हो जाता। अब पूछ रहा है इन्होंने विक्रय मूल्य पूछा है ना, तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? आपको पता है कि यहां पर 1% का मान कितना निकाल के आपने रखा है? 9। अगर 1% का मान 9 निकाल करके रखा है तो 120% का मान चाहिए, तो 12 9 108, यानी जो विक्रय मूल्य होगा कितना होगा मेरे साथियों? 1080 रुपया। विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना हो जाएगा? 1080 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं। वीडियो है, थोड़ा सा बैक करके आप देखिएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सिंपल से सिंपल तरीका आपके सामने मैं रख पाऊं। ठीक है, एकदम गणित समझ पाएंगे मेरे साथियों, किसी प्रकार की भी असुविधा नहीं हो सकती है। मेरी कोशिश यही है। अगर कोई बच्चा है कि सर अगर इसको हम रेशियो से एक लाइन में करना चाहे तो कैसे होगा? तो 20% को क्या करेगा? वो 1/5 बनाएगा, उसमें क्या करेगा? भिन्न का प्रयोग करेगा, जिसमें 5 क्या होगी? इसकी सीपी होगी, 1 लाभ होगा, अगर हानि हो रही है तो हानि होगा। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर सीपी कितना है? तो सीपी कितना है? 5। 1 बढ़ा के कोई बंदा बेचेगा तो कितना में बेचेगा? 6 में। ये क्या बन जाएगी? एसपी बन जाएगी। सवाल में बोला था कि जो अंतर है, अंतर की वैल्यू सवाल में 180 है। अंतर की वैल्यू सवाल में कितना है? 180। आप बताइए कि 6 और 5 में एक ही का अंतर है, तो एक की ही वैल्यू कितना हो जाएगी? 180। सवाल में क्रय मूल्य पूछा नहीं है, विक्रय मूल्य पूछा मेरे भैया, तो 6 गुणे 180 कर देंगे। 18 छक्का कितना होता है? 108। 1 0 एक्स्ट्रा है, तो यही सवाल का क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ठीक है, यही सवाल का क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप नोट। सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बोल रहा है कि एक घड़ी 10% के लाभ पर बेची गई, यदि इसे 77 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ 12% होता। क्या बोल रहा है कि एक घड़ी पहली बार कितने परसेंट के लाभ पर बेची गई? 10% के लाभ पर बेची गई। पहले तो हमको यह मानना पड़ेगा कि सर सीपी कितना होता है? तो सीपी होता है 100%। ठीक है, इसके बाद पहली लाइन जो बोला है कि 10% के लाभ पर बेची गई, तो 100 में 10 बढ़ा के बेची गई होगी, यानी कितना बेची गई होगी? 110% में बेची गई होगी। 110% में बेची गई होगी। अब बोल रहा है कि हमको 110% वाली वैल्यू नहीं चाहिए। अगर 12% में बेची जाती, अगर 12% में बेचा जाए, 12% में बेचा जाए बढ़ा करके, तो यहां पर 12% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा।
ध्यान से बात समझिएगा। बोला है कि एक वस्तु पहले 10% के लाभ पर बेची जाती है, 77 रुपया बढ़ने के बाद लाभ 2% बढ़ जाता है। इस बात का मतलब यह है कि 77 रुपया बढ़ने पर लाभ 12% होने लगता है। इसका मतलब कि सर पहले लाभ 10% था, बाद में 12% हो गया। इस बात का मतलब है कि लाभ कितना बढ़ गया? 2% बढ़ गया। अगर लाभ 2% बढ़ गया मेरे साथियों, जो 2% प्रतिशत में है वही जो बढ़ा हुआ धन हमारा कितना है? 77 रुपया। जो 2% है मेरे साथियों वही कितना है? 77 रुपया। अगर वही 77 रुपया, अब हमसे पूछा कि घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो आप जान रहे हैं कि 2% की वैल्यू अगर 77 रुपया है, हमको कितना की चाहिए? 100% की। तो 2 में हम किससे गुणा कर लें? 50 से गुणा कर लें। 2 में हम किससे गुणा कर लें मेरे साथियों? 50 से गुणा कर लें। तो 50 दूना कितना हो जाएगा? 100%। और यहां पर 7 पचे 35 3 38, 7 पचे 35 3 38, यानी घड़ी का जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा? 3850 रुपया। घड़ी का जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा? 3850 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल आप कर पाएंगे। ठीक है, ये सवाल को करने का एकदम अबेसम तरीका, बहुत ज्यादा इसमें झमेलाबाजी का एकदम कंसेप्ट नहीं है। एकदम आराम से इजीली तरीके से आप चीजों को समझ पाएंगे। खाली ओनली परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस एसआई सीआई आप देखेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, कोई अंतर नहीं होगा। सारे सवाल परसेंटेज से जितना सवाल हो सकेगा सारे सवाल करने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद जहां पर लगेगा कि इससे काम बात नहीं बनने वाली है, दूसरा तरीका तलाश लिया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। इसके बाद मेरे साथियों एक सवाल आता है क्वांटिटी का, जो नॉर्मली सवाल है, उसको भी मैं करा देता हूं। ठीक है, ये भी पेपर में आया ही हुआ है। ठीक है, CHSL का सवाल है 19/10/2022 का, 2020 का। बोला है अनिल ने 8 रुपये में 10 की दर से कुछ वस्तु खरीदे। देखिएगा, ये रुपया देगा और वस्तुओं को देगा, तो इसका कंसेप्ट पहले समझना पड़ेगा। अनिल ने बोला था कि अनिल ने 8 रुपया में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदे, यानी खरीदा अनिल 8 रुपया में। एक जगह दे रखा है रुपया और एक जगह दे रखा है वस्तु, एक जगह क्वांटिटी दे रखा है, एक जगह इनका रेट दे रखा है। ठीक है, 8 रुपया में कितना वस्तुएं खरीदता है? 6 वस्तुएं खरीदता है। दोबारा वाली लाइन में इन्होंने दे दिया है, दोबारा वाली लाइन में इन्होंने दे दिया है, और 12 रुपया में उन्हें 10 की दर से बेच देता है, यानी 12 रुपया में उन्हें 10 की दर से क्या कर देता है? बेच देता है। अब ध्यान से बात समझिए मेरे साथियों, यहां पर 8 रुपया में 6 की दर से वस्तुएं खरीदता है, इसका मतलब क्या मानेंगे आप? सीपी मानेंगे। स्क्रीन पर यह सवाल है कि एक व्यक्ति 8 रुपया में 6 की दर से वस्तुएं खरीदता है और 12 रुपया में 10 की दर से बेच देता है। लाभ या हानि का परसेंटेज ज्ञात करें। बहुत अवैसम सवाल है, इसके ट्रिक भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग उस तरीके को पढ़ेंगे जो वाजिब है और जल्दी सवाल को कर पाए। ठीक है, जिसमें मैं 1-2 बातें मैं बता देता हूं आपको ऐसे सवालों को करने के लिए। एकदम नॉर्मली लल्लू सवाल है। ठीक है, सीपी दे रखा है और बोल रहा है कि बेचने के लिए प्रोसेस इसका ये है। 12 रुपए में क्या कर रहा है? 10 की दर से बेच रहा है। एक को करने का एक तो तरीका यह है कि या तो आप आर्टिकल को बराबर कर लीजिए, या तो आप आर्टिकल बराबर कर लीजिए, या तो आप रुपया बराबर कर लीजिए। तो अगर आर्टिकल हम लोग बराबर करते हैं तो आर्टिकल आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 6 है, यहाँ पर 10 है। ये बराबर कैसे होगी? 6 और 10 के एलसीएम यानी 30 से, यानी इसको कितना बराबर करना है? हमको 30 करना है। तो यहाँ पर किससे गुणा कर ले? 5 से, और यहाँ पर किससे गुणा कर ले? हम 3 से। तो दोनों आर्टिकल आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर। यहां से पता चल जाएगा कि कितने पैसा में हम इतना खरीद रहे हैं और कितने पैसा में हम इतना बेच रहे हैं। तो हमको लाभ हानि का पता तब चलेगा कि हमारा फायदा हो रहा है कि हमारा नुकसान हो रहा है। हम क्या करेंगे मेरे साथियों, यहां पर 5 से गुणा करेंगे 8 में, ये तो बराबर हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। 5 बढ़े कितना होगा? 40। यहां पर 3 12 3 कितना हो जाएगा? 36। आप देख पा रहे होंगे मेरे साथियों कि यहां पर जो 30 वस्तुएं आप 40 में क्या कर रहे थे? खरीद रहे थे, और 36 रुपया में 30 वस्तुएं क्या कर रहे हैं? आप बेच रहे हैं, है ना। इसका मतलब 40 में 30 खरीद कर अगर 36 में बेचेंगे तो नुकसान है कि नहीं है? इसका मतलब क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, ना कि लाभ हो रहा। अब आप बोलोगे कि सर हानि कितना की हो रही है? तो हानि के लिए हम क्या करेंगे? 40 में खरीद कर 36 में बेच रहे हैं, इसका मतलब हम हानि कितना उठा रहे हैं? हानि कितना हो रही है? हानि हो रही है मेरे भैया कितने की? 4 की। 4 की जो हानि हो रही है, हमेशा लाभ हानि कहां से होता है? सीपी पर। तो सीपी कितना है?
40 और गुणा में क्या करेंगे हम 100। तो यहां पर हानि का क्या निकलेगा, परसेंटेज निकलेगा। 4 से 4 को काट देंगे, 0 से 0, तो जो हानि का परसेंट आएगा कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। जो हानि का परसेंट आएगा कितना आ जाएगा मेरे साथियों, 10% आ जाएगा। 10% इस सवाल का उत्तर है। एक तो तरीका था कि क्वांटिटी को इक्वल करके ऐसे सवाल करना है। एक तरीका यह भी है कि अगर आप क्वांटिटी इक्वल नहीं करते हैं तो आप डायरेक्ट क्रॉस लगा करके जो इस सवाल को आप बोल सकते हैं, इस सवाल को जल्दी करने का एक तरीका है जो इस बक्सा में मैं बंद कर रहा हूं। इस बॉक्स में मैं ऐसे लिखूंगा कि सर एक बार रुपया यहां पर मैं लिखूंगा और यहां पर मैं क्या लिखूंगा, वस्तु। यहां रुपया है और यहां पर क्या है, वस्तु है। रुपया की जगह मैं 8 लिखूंगा, वस्तु की जगह मैं 6 लिखूंगा। रुपया की जगह 12 लिखूंगा, वस्तु की जगह मैं क्या लिखूंगा, 10। अब मैं तिर्यक क्या करूंगा, गुणा करूंगा। मैं क्या करूंगा, तिर्यक गुणा करूंगा। याद रहे जब ऐसे तिर्यक गुणा वाले प्रोसेसर आप लगाएंगे तो इसमें होगा क्या, जो रुपया वाला टर्म है हमेशा क्या बन जाएगा, सीपी, और जो वस्तु वाला टर्म है हमेशा क्या बनेगा, एसपी। ये बात हमेशा आपको याद रहनी चाहिए। सीपी रुपया वाला होगा क्रॉस गुणा और एसपी यहां पर क्रॉस गुणा होगा, ठीक है। तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 80। तो सीपी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और एसपी कितना होगा, या एसपी कितना होगा, 12 बटे कितना हो जाएगा, 96, ठीक है। यहां पर सीपी कितना हो जाएगा, 80, और यहां पर कितना हो जाएगा, 12 छक्का 72 होगा ना। यहां पर 12 छक्का कितना होगा, 72 होगा। 12 छक्का कितना हो जाएगा, एसपी 72 होगा। आप समझ पा रहे होंगे मेरे साथियों कि 80 वाली चीज मैं खरीद कर मैं बेच रहा हूं कितना में, 72 में। मैं हानि कितने की उठा रहा हूं, हानि कितने की हो रही है, 8 की। 8 की हानि हो रही है। 8 की हानि हो रही है कहां से, 80 से। 8 की हानि अगर 80 से हो रही है तो 80 का 8 कितना परसेंट है, गुणा में 100 कर लेंगे। 8 से 8 कटेगा, 0 से 0, तो जो लॉस का परसेंट आएगा, जो हानि का परसेंट आएगा कितना आ जाएगा, 10%। जो हानि का परसेंटेज आ जाएगा कितना हो जाएगा, 10%, ठीक है। जो हानि का परसेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो 10% इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनली उत्तर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल जब आ जाए तो एक तो तरीका मैंने बताया कि आप आर्टिकल बराबर करके कर पाएंगे। दूसरा तरीका है कि किसी क्रॉस लगा के करेंगे और रुपया को एक साथ लिखना है, वस्तुओं को एक साथ लिखना है। रुपया वाले टर्म में जितना तिर्यक गुणा होगा वो सीपी बनेगा, और यहां पर एसपी कैसे बनेगा, तिर्यक गुणा करके एसपी बनेगा। तब लाभ और हानि का पता चल जाएगा। लाभ हानि का पता करने के लिए मेरे साथियों खाली एक बात का हमेशा याद रखना है, हमेशा एक बात याद रहे, वो बात क्या है कि हमेशा सीपी कितना है। अगर क्रय मूल्य आपको पता चल गया, खरीद दाम आपको पता चल गया, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं बेच रहा हूं कितना में, मेरा नुकसान हो रहा है कि मेरा फायदा हो रहा है, ठीक है। तो इस सवाल को आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। एक टाइप और सवाल मैं पढ़ा दे रहा हूं मेरे साथियों, ध्यान से बात को समझना है, ठीक है, कि इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका क्या है और इसको कैसे करना चाहिए, ठीक है। इसको कैसे करना चाहिए देखिएगा। सवाल है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 5831 रुपए की दर से 2 वस्तुएं बेची। एक दुकानदार ने 5831 रुपए की दर से 2 वस्तुएं क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। और दोनों पर जो प्रॉफिट का परसेंट है और जो लॉस का परसेंट है, दोनों का वो समान रख रहा है। जैसे वो बोल रहा है कि पहली पर वह 13% का लाभ जबकि दूसरी पर 13% की हानि उठाता है, ठीक है। कुल मिलाकर कितने परसेंट लाभ या हानि हुआ, ध्यान से बात समझिएगा। यहां पर इन्होंने बोला 9831 रुपया, ध्यान से बात समझिएगा। 13% का मतलब क्या है, 13% का मतलब मेरे साथियों एक बार 100 की खरीद करके 113 में बेच रहा है, एक बार 100 की खरीद करके 100 में 13 कम में बेच रहा है। इसका मतलब कि 100 में से अगर 13 हम कम कर देंगे, इसका मतलब कि वो बेच रहा है 87 में। वो कितना बेच रहा है, 87 में। हम ये कह पाएंगे कि सर अगर 13% को हम लेबोरेट करें तो 13% का मतलब होता है 13 बटा में क्या होता है, 100, ठीक है। मेरे साथियों जब लाभ पर बेचेगा तो 100 वाली चीज खरीद कर यह लाभ पर बेचेगा तो यहां 13 बढ़ा के बेचेगा। कितना बढ़ा के बेचेगा, 13, तो कितना में बेचेगा, 113 में। और 100 की खरीद कर अगर ये हानि पर बेचेगा यानी 13 कम में बेचेगा तो ये 13 कम हो जाएगा, यानी बेचेगा कितना में, 87 में। सवाल में मेरे साथियों बोला जा रहा है कि दोनों का विक्रय दाम एक समान है, दोनों को 9831 में बेच रहा, बोला है दोनों को 9831 में बेच रहा। आप क्या करेंगे, जब दोनों का दाम विक्रय दाम बराबर है तो क्या एसपी जो हमारा
दोनों का 98-31 दे रखा है। इसकी आवश्यकता है क्या सवाल को हैंडल करने के लिए? हमको नहीं लगता है कि इस डेटा की आवश्यकता है। अगर डेटा की आवश्यकता आप यूज कर रहे हैं तब भी डेटा भी हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को विदाउट डेटा से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब विदाउट डेटा का मतलब क्या है कि सवाल का जो प्रोसीजर है वो बड़ा लंबा हो जाएगा। ये बोला है कि यहां पर जो एसपी होगा, ठीक है, यहां पर जो एसपी होगा और सीपी अलग हो सकता, लेकिन एसपी दोनों केस में क्या होगा, बराबर। ये टर्म किसका है मेरे साथियों, सीपी का है। ये टर्म किसका है, एसपी का है। आप ध्यान से बात समझ पा रहे होंगे। अगर एसपी दोनों बराबर है तो क्या मैं बराबर करने के लिए, यहां तो अभाज्य संख्या है तो यहां पर 87 से गुणा कर लूं, क्या यहां पर बराबर करने के लिए 113 से गुणा कर लूं। मेरे साथियों आप देख पा रहे होंगे कि जो 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21 लास्ट में एक आ रहा है, इसका मतलब कि ये विक्रय दाम आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर विक्रय दाम ही आपस में बराबर हो गया मेरे साथियों, तो आप देख पा रहे होंगे कि 87 से यहां गुणा कर दे तो इसकी सीपी कितना आ जाएगी, 8700 आ जाएगी। पहले वाले वस्तु की सीपी कितना आ जाएगी, 8700। अगर मैं 113 से इसमें गुणा करूं मेरे साथियों तो इसका जो सीपी आ जाएगी कितना आ जाएगी, 113 के बाद 00। दोनों बात क्लियर हो पाई? ध्यान से पहले बात समझना है कि सर 13% के लाभ पर बेचेगा तो 113 में बेचेगा, सर 13% की हानि पर बेचेगा तो 87 में बेचेगा। सर दोनों का विक्रय दाम एक समान है क्योंकि एक ही दाम पर वस्तुएं बेची जा रही हैं, तो जब एक ही दाम पर वस्तुएं बेची जा रही है तो सर विक्रय मूल्य तो समान होना चाहिए। अगर सर विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, इस बात का मतलब है कि सर 113 और 87 बराबर होना चाहिए। हमने देखा कि 87 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, जो 29 से कटेगा, ठीक है, 29 से कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है, सॉरी प्राइम नंबर नहीं है, ये 29 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। मैंने देखा कि यहां पर 87 और 113 का मल्टीपल ही 98 कितना है, यहां पर 98 कितना है मेरे साथियों, 31 है। हमने क्या किया कि बस 87 से ऊपर गुणा कर दिया, 113 से नीचे गुणा कर दिया, तो यहां पर दोनों की क्या नजर आ गई, सीपी नजर आ गई। और दोनों की सीपी में 8700 सीपी इसकी आ गई और 113 के बाद 00 सीपी इसकी आ गई। अगर मैं दोनों की सीपी की मैं बात करूं मेरे साथियों, तो दोनों की सीपी क्या होगी, 0 0 0 हो जाएगा, ये वाला 0 जोड़ जाएंगे, 7 3 कितना होगा 10, 8 1 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, और 1 1 कितना हो जाएगा 2, यानी दोनों की जो सीपी होगी वो कितना आ जाएगी, 20,000 हो जाएगी। अब दोनों की मैं एसपी की मैं बात करूं तो दोनों की एसपी मेरे साथियों ए कितना है 9831 और ए भी कितना है 9831, तो दोनों की जो एसपी मैं जोड़ूंगा 1 1 2 होगा, 3 3 6 होगा, 8 8 16 होगा और 9 9 18 कितना होगा 19 होगा। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं खरीद रहा हूं कितना में, 20,000 में, मैं बेच रहा हूं 19,662 में, मैं बेच रहा हूं 19,662 में। मेरे साथियों मेरा लाभ हो रहा है कि हानि, तो पता चलेगा कि आपकी क्या हो रही है, हानि हो रही है। आपकी क्या हो रही है, हानि हो रही है। हानि कितने की है मेरे साथियों, 20,000 में से 19,000 घटेगा तो 1,000 बचेगा, 20,000 में से 19,000 घटेगा तो 1,000 बचेगा, 1,000 में से 600 घटेगा तो 400 बचेगा। अब 400 में से 62 घटेगा तो 300 कितना बच जाएगा, 38। कितना बच जाएगा, 338। कितना बच जाएगा, 338। 338 की जो हानि हुई कहां से होती है सर, हानि हमेशा और लाभ हमेशा यहां पर सीपी से होता है। तो सर सीपी कितना था हमारा सीपी था 20,000 रुपया। परसेंटेज निकालना है तो 100% से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहां से क्या निकल जाएगा, हानि का परसेंटेज निकल जाएगा। ध्यान से बात समझिएगा मेरे साथियों, एकदम जल्दीबाजी में कुछ भी निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहां पर ये 100 है, 2 से मैं ऊपर नीचे भाग लगा लूं तो मेरे साथियों यहां पर 2 1 कम कितना होगा, 2 होगा, यहां पर 1 और 3 मिलकर के 13 होगा, 2 छक्का 12 और 2 9 कितना होगा 18 और बटा में कितना आ जाएगा 100। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि 1.69%, यहां पर आप देख रहे होंगे कि 1.69% की क्या होगी, हानि होगी। यहां पर 1.69% की क्या होगी, हानि होगी। तो 1.69% की यहां पर नजर आ गई कितना, हानि। लेकिन मेरे साथियों इस सवाल को इतना लंबा एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए इस बात को बता दिया ताकि आप इसको डाइवर्ट करके भी समझ पाए कि कैसे कैसे चीजें घटती हैं, कैसे कैसे चीजें बढ़ती हैं, कैसे सिमिलर किया जाएगा, कैसे इस तरीके से सीपी माना जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं।
इस सवाल को करने के लिए आप लोगों ने अपनी किताबों में या अदर जगह पढ़ा होगा, ठीक है। इसको पहले आप नोट कर ले, अगर नोट हो गया होगा स्क्रीनशॉट मार ले, मैं साइड हो जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं वो तरीका मैं लिखता हूं, अभी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, ठीक है। हो गया। अब मेरे साथियों मैं वो तरीका छापने जा रहा हूं कि जो सवाल का उत्तर बहुत ही जल्दी देगा, बहुत ही गजब तरीके से आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। वो तरीका बहुत पुराना तरीका है जिसको आप सब पढ़ रहे होंगे, अगर नहीं जानकारी है तो मैं लिख दे रहा हूं। वो तरीका क्या है, x स्क्वायर बाई 100%। ये कब लगता है x स्क्वायर बाई 100% की हमेशा क्या होती है, हानि होती है। हमेशा हानि कब होगी, जब हमेशा दोनों वस्तुएं एक ही दाम पर बेची जाएंगी। जब एक ही दाम पर दो वस्तुएं बेची जाएंगी मेरे साथियों, तो हमेशा x स्क्वायर बाई 100% की क्या होगी, हानि। जहां x क्या है, x बराबर जो होगा ये जो प्रॉफिट का परसेंट है और लॉस का परसेंट। जहां x बराबर प्रॉफिट के परसेंट बराबर ही क्या होगा, लॉस का परसेंट। कहने का मतलब अगर 10% लाभ हो रहा तो 10% हानि, 20% लाभ तो 20% हानि, 13% लाभ तो 13% हानि। तो अब देख रहे हैं कि x का मान सवाल में 13% लाभ और 13% के हानि पर था। तो मैं अगर यहीं पर रखूंगा तो यहां पर मैं लिखूंगा 13 गुणा में 13 का स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 100%, कि हमेशा क्या नजर आएगी मेरे साथियों, हमेशा क्या नजर आएगी, हानि नजर आएगी, ठीक है। तो 13 में 169 यानी 169 बटा में 100 में करूंगा, यहां पर आ जाएगा 1.69% की क्या होगी, हानि होगी। 1.969% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सारे सवाल को बड़े आराम से कर पाएंगे, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कि एग्जाम में लगाने का ये बेस्ट तरीका है। दूसरे सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मेरे साथियों, आज छोटा क्लिप में शूट कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा ठंडी का माहौल है, कल से पूरा लगातार कंटेंट के साथ थोड़ा सा लंबी वीडियो के साथ मैं आऊंगा, ठीक है। इस टाइप का एक सवाल मैं और आपको करवा दे रहा हूं ताकि कंसेप्ट आपका मजबूत रहे, ठीक है। इस तरीके के एक सवाल को हम लोग और करते हैं, जो सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब देखिएगा, इससे ऐसे सवालों में डाटा बड़ा टिपिकल देगा ताकि आप गुणा भाग करते रहे, अपने टाइम को अपने एग्जाम में ज्यादा लगा पाए, ठीक है। इसलिए आपको सतर्क रहना है। डेटा यह निर्धारित करेगा कि आपका सवाल किसका है, यानी परसेंटेज से लगाएंगे कि रेशियो से लगाएंगे, कि आप इस सवाल को फार्मूला से लगाएंगे, ठीक है। आप नहीं निर्धारित कर पाएंगे जो इस समय का जो सवाल आ रहा है पेपरों में, आप डाटा खुद निर्धारित करेगा कि सवाल किस कैटेगरी का और कैसे हमको लगाना है, ठीक है मेरे साथियों। जिसमें बेसिक नॉलेज आपको होनी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सवाल को आप देख पा रहे होंगे। सवाल कुछ इस प्रकार से है। सवाल ये बोल रहा है कि एक दुकानदार 9879 रुपया में, एक दुकानदार 9879 रुपया में दो वस्तुओं में प्रत्येक को बेचता है, पहली पर उसे 11% का लाभ और दूसरी पर उसे 11% की हानि होती है। देख लीजिए मेरे साथियों, यानी x की वैल्यू सवाल में कितना दे दिया, 11%, है ना। x की वैल्यू सवाल में कितना दे दिया, 11%। 11% का लाभ भी है पहली पर, तो दूसरी पर क्या होगा, 11% की हानि होगी। अब बोल रहा हूं कि पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ है, हानि हुआ। तो पहले याद रखना है कि लाभ तो कभी नहीं हो सकता, क्या होगी, हानि होगी। और वो भी हानि होगी सर, आपने अभी पढ़ाया है कि x स्क्वायर बाई 100% की, ठीक ना। x स्क्वायर बाई 100% की क्या होगी, हानि होगी। आप लगा लीजिए, यहां पर 11 गुणा में 11 बटा में क्या लिखोगे मेरे साथियों, 100। तो यहां पर 121 बटा में क्या हो जाएगा, 100। तो 121 बटा में 100 को हम लिख सकते हैं 1.21%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.21% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, जो आपके ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो बस आज इतना ही मेरे साथियों, इसके बाद मैं कल मिलता हूं इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए आप सेशन को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा मेरा मनोबल बना रहेगा मेरे साथियों। आप मेरा साहस बढ़ाएं, मैं और कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। बस आज इतना ही, धन्यवाद।